भारत और चीन दो पड़ोसी देश, दोनों विशाल आबादी वाले। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत अब भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। आइए समझते हैं असली फ़र्क क्या है और हम पीछे चीन क्यों में हैं। सेंट्रलाइज गवर्नेंस है, निर्णय जल्दी होते हैं और लागू भी तुरंत। भारत लोकतंत्र है, फैसले, बहस, अप्रूवल्स और कोर्ट के बीच अक्सरों सालों तक अटके रहते हैं। इस वजह से चीन में हाईवे, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज महीने में बनते हैं, भारत में वही प्रोजेक्ट सालों में बनते हैं। चीन ने 1980 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, फॉरेन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स और एक्सपोर्ट बढ़ाया। भारत ने उस समय लाइसेंस राज और सोशलिज्म अपनाया। आज चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, हर 4 में से एक प्रोडक्ट चीन में बनता है। भारत अब भी इम्पोर्ट पर निर्भर है। चीन अपने जीडीपी का 8% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है, भारत केवल 3 से 3.5%। 45,000 किलोमीटर बुलेट ट्रेन नेटवर्क चीन में है, भारत में अब तक सिर्फ 600 किलोमीटर। पोर्ट्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, हर जगह फ़र्क साफ दिखता है। चीन अपने जीडीपी का 2.4% रिसर्च पर एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, भारत केवल 0.7%। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स चीन में ग्रेजुएट होते हैं, 30% हाईटेक सेक्टर में लग जाते हैं। भारत में कई इंजीनियर्स बेरोजगार है, स्किल मिसमैच है, आउटडेटेड सिलेबस है। इसलिए चीन की टेक कंपनीज हुएई, डीजेआई, बीवाईडी दुनिया में हैं। भारत अब भी इंपोर्ट पर निर्भर है। चीन ने 70% अपनी कृषि आबादी को इंडस्ट्री और सिटीज़ में शिफ्ट किया, भारत में 40% लोग अभी भी खेती पर निर्भर है। प्रोडक्टिविटी कम है, यही रीज़न है कि रूरल इंडिया अभी कई बेसिक फैसिलिटीज़ से दूर है। चीन ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, पॉपुलेशन स्टेबलाइज किया, भारत में फैमिली प्लानिंग कभी प्रायोरिटी नहीं रही। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और जॉब्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े। चीन के रूरल एरियाज़ में 98% पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, भारत में सिर्फ 50% के पास बेसिक हेल्थ कवरेज है। चीन के गांव ब्रॉडबैंड से जुड़े हैं, भारत के कई गाँवों में अभी भी इंटरनेट नहीं पहुंचा। चीन का एक्सपोर्ट $3.4 ट्रिलियन है, वहीं भारत का $770 बिलियन। क्यों? क्योंकि चीन खुद प्रोडक्शन करता है, भारत रॉ मटेरियल बेचता है और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है। प्रॉफिट वही होता है जहाँ प्रोडक्शन होता है और वो चीन में है। चीन ने एआई, ड्रोन, साइबर आर्मी में निवेश किया है, भारत ने इसरो और डीआरडीओ के जरिए अचीवमेंट हासिल की, पर बजट और स्पीड दोनों कम। उत्तराखंड के कासला गांव की महिला की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, ब्रोकन रोड्स, लैक ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विस, ये सिर्फ असली फ़र्क दिखाते हैं। चीन ने गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया, भारत अभी कई गांवों के बेसिक फैसिलिटीज़ देने में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारी युवा आबादी। अगर हम ब्यूरोक्रेसी स्लो सिस्टम को बदलें, एग्जीक्यूशन तेज करें और रूरल इंडिया तक फैसिलिटी पहुँचाएं, तो अगले 20 साल में भारत भी दुनिया का पावर हाउस बन सकता है। चीन आगे है क्योंकि उसने सिस्टम बनाया, हमने वादे किए, अब वक्त है सोच बदलने का, एग्जीक्यूशन बढ़ाने का और हर गांव तक सुविधाएं पहुंचाने का। काम बोलता है, वादा नहीं। भारत बदल सकता है अगर हम बदलें।